तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 70 का फॉर्म आप किस तरह से भरिएगा। आपको जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भर के बताएंगे। ओटीआर से लेके प्रिंट तक का आपको प्रोसेस बताएंगे कि आप किस तरह से फॉर्म भरिएगा, किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं इस तरह का हमेशा वीडियो लाते रहूंगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम में आपको सर्च करना है bpsc.bihar.nic.in। दोस्तों, इस पे जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपको जो इस तरह का एक वेबसाइट दिखाई देगा। इसका जो लिंक है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक से आप डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ पे जो है लिंक मिल जाएगा। उस पर आपको क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन पेज आपका खुल जाएगा। यहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ओटीआर यदि कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड देके लॉग इन कर लेना है। यदि आपने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अपना ओटी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इससे पहले दोस्तों आपको क्या है, नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इसके जो होम पेज पे आना है बीपीएससी का। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ देखिएगा 23 तारीख की डेट में एक यहाँ पे 17 का जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस पे आप जो है क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो लिंक है नोटिफिकेशन का, इसका भी आपको जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है। जितने सारी पोस्ट इसकी जो पोस्ट है सीसीई और सीडीपीओ की सारी की पोस्ट यहाँ पे दी गई है। तो सीडीपीओ का जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे देखिए, सारणी 2 में जो सीडीपीओ का पोस्ट है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसके लिए आपको जो है कुछ सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट से आपको जो है पास होना चाहिए। जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र एवं श्रम एवं समाज कल्याण विभाग से जो आप कोई सब्जेक्ट आपका है, तब आप जो है यहाँ पे सीडीपीओ का फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो आपको जो है सीसीई में जो बहुत सारी वैकेंसियां हैं, जिनसे सीसीई में इतना सारे अनुमंडल पदाधिकारी जो भी है, सारा कुछ आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो फिर इसके जो आपको इसके लिए आपको जो है बिहार यदि आप ईबीसी ओबीसी से आते हैं तो आपको जो है एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको। और यदि आप कोई महिला, शादीशुदा महिला है, उसको ये फॉर्म भरना है, तो उसका जो जाति या फिर एनसीएल जो बनेगा वो उसके पिता के एड्रेस से बनेगा, ना कि उसके पति के एड्रेस से। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और ये करंट होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 2-3 महीने के अंदर का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे फीस दी हुई है, जो कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों उम्र सीमा दी गई है। मिनिमम उम्र जो आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम उम्र है जनरल के लिए 37 वर्ष, और ओबीसी के लिए जो है 40 वर्ष, और एससी एसटी के लिए जो है वो 42 वर्ष रखा गया है। ठीक है दोस्तों। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ देखिएगा शुल्क दिया गया है। शुल्क यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे टोटल चीज आपको देखिएगा। शुल्क प्रत्येक परीक्षा के लिए 17 CC सीडीपीओ के लिए बायोमेट्रिक फी, यानी कि आप यदि आधार कार्ड से लॉग इन करते हैं तो आपको जो है 200 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ेगी। यदि आधार कार्ड के अलावा कोई अदर से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी पैन कार्ड या वोटर कार्ड या लाइसेंस से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा चालान के अलावा। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करें फीस की, तो सामान्य अभ्यर्थी यानी कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो है 600 रुपये का फीस रखा गया है। वहीं पे जो SC ST और महिला कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो है 150 रुपये का फीस रखा गया है। यदि हैंडीकैप है तो उनके लिए भी 150 रुपये का जो है फीस रखा गया। बाकी अन्य स्टेट से जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए 600 रुपये का फीस रखा गया है। फिर दोस्तों नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे कुछ जानकारी सिलेबस वाइज दी गई है। आप इसको जो है पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का डेट है वो 28 सितंबर से चालू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2024 तक है। तो उसके बीच में आपको ये फॉर्म भर लेना। चलिए दोस्तों, हम फॉर्म को भर के बताते हैं आपको किस तरह से फॉर्म को भरना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिर वही जो आपका ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक है टू वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल्स भरना है। जो भी आपका डिटेल है सारा कुछ यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट का फर्स्ट नेम भरना है। जो भी आपका कैंडिडेट है उसका फर्स्ट नेम आपको भरना होगा, फिर उसके मिडिल नेम आपको भरना होगा। उसके बाद फिर नीचे में आप जाइएगा तो लास्ट नेम भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको जो पूरा नाम भरना पड़ेगा। जो भी आपका पूरा नाम है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है दोस्तों। फिर आपसे वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में जो है, वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में फिर से वही आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आप ऊपर सेलेक्ट किए हैं उसी को आपको नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ फादर नेम देखिएगा। फादर्स नेम में आपको फादर नेम देना है। फिर यहाँ वेरीफाई फादर्स नेम में भी आपका फादर नेम देना है। उसके बाद फिर यहाँ जैसे शादीशुदा महिला है तो उसको हस्बैंड का नेम देना है। यहाँ वेरीफाई हस्बैंड नेम भी उसको देना है। उसके बाद दोस्तों मदर्स नेम में आपको जो है यहाँ पे मदर्स नेम देना है। फिर वेरीफाई मदर्स नेम देना है। उसके बाद दोस्तों फिर नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पूछा जा रहा है मैरिड है या अनमैरिड है। तो यहाँ पे आप मैरिड है तो मैरिड कीजिएगा। फिर वेरीफाई में भी मैरिड करना है। यदि आप अनमैरिड है तो इसको अनमैरिड कर देना है। उसका दोस्तों नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जेंडर पूछा जा रहा है। जेंडर आप मेल है या फीमेल है, जो भी आप यहाँ से
उसको सेलेक्ट कीजिएगा। यदि मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे, यदि फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे। क्या दोस्तों नीचे आएंगे सेलेक्ट आईडी टाइप में, देखिए यहाँ आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपको देना है। आधार नंबर से यदि आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको 200 रुपए का फीस नहीं लगेगा दोस्तों। और जैसे ही हम पैन कार्ड पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए पैन कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आ चुका है, इफ यू चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ Rs 200 पर पोस्ट विल बी चार्ज। यानी कि यदि आप पैन कार्ड लेते हैं तो आपको क्या होगा ना, यहाँ पे देखिए नीचे में भी दिया गया है 200 रुपये आपको जो है अलग से देना पड़ेगा यदि पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आप चूज करते हैं तो। आधार कार्ड पे तो कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, तो आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर देना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आधार का एक पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करना है। पीडीएफ किस तरह आपको बनाना है वो बता देता हूँ। आपको गूगल में जाना है, गूगल में सर्च करना है जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर कीजिएगा दोस्तों, ये आपका जो है लिंक खुल के आएगा। यहाँ फर्स्ट पेज पे जाना है, फर्स्ट में जाने के बाद आपको इस तरह का एक जो है पेज खुल के आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो है जेपीजी उसको अपलोड करके कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देना, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है दोस्तों, यानी आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो इसको यस कीजिएगा। यस करने के बाद फिर यहाँ वेरीफाई में भी आपको यस करना है। यदि आप बिहार से बाहर के हैं तो इसको नो करना है आपको। ठीक है दोस्तों, यदि आप बिहार के हैं तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद क्या करना है, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल, यानी कि अपना जो निवास प्रमाण पत्र है उस निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर इशू डेट में आपको क्या करना है, इशू डेट में आपको फिर यहाँ पे इशू डेट देना है, जो भी इशू डेट होगा यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आपको इसी तरह से जो है पीडीएफ बनाना है रेसिडेंट सर्टिफिकेट का, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के लिए इस पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद जहां भी आप बना के रखें उसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा और ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, यानी कि यदि आप जनरल में आते हैं तो इसको नो ही रहने देंगे। यदि आप जनरल में नहीं आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं या फिर एससी में आते हैं या फिर एसटी में आते हैं या फिर ईबीसी या बीसी में आते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिजर्व करना है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपको जो है कैटेगरी को चूज करना पड़ेगा, जो आप ईडब्ल्यूएस में है या एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में। यदि आप एससी में आते हैं दोस्तों तो आपको क्या करना है, एससी पे क्लिक करना है, फिर वेरीफाई में आपको एससी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कास्ट नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना कास्ट चूज करना है, जो भी कास्ट आपका होगा उस कास्ट को चूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल, यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इशू डेट देना है, जो भी इशू डेट होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट इशूड बाय बिहार, यानी बिहार से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पे बिहार कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ से अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, यहाँ से अपलोड के सर्टिफिकेट कर देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर नीचे आएंगे, नीचे यदि आप दोस्तों यहाँ ईबीसी से आते हैं, ये भी समझ लीजिए, यदि ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ईबीसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना कास्ट चूज करेंगे। कास्ट चूज करने के बाद जो है यहाँ से फिर आपको एनसीएल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है, वो इसको आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और डेट देना पड़ेगा, यहाँ पे फिर अपलोड कर देना। यदि ईबीसी बीसी से आते हैं आपको एनसीएल देना पड़ेगा। यदि आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर ठीक है दोस्तों, फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप का जो है ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड डॉटर कोई भी ऐसा है जो व्यक्ति फ्रीडम फाइटर में है, तो इसको क्या करना है, नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप जो है हैंडीकैप है। यदि आप हैंडीकैप है तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपको फिर यहाँ पे जो है आप किस टाइप के हैंडीकैप है उसका सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आप में से इसमें से कोई चूज करना, जिस टाइप का आप हैंडीकैप होंगे उसको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे वेरीफाई में भी आपको वही चूज करना पड़ेगा जो ऊपर किए हैं आप। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको जो विकलांगता सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इशू डेट देना पड़ेगा, जो इशू डेट में आपका जो है विकलांगता सर्टिफिकेट इशू किया गया उसका डेट यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे जब आप आइएगा, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र रिन्यू करने का जो आप कहाँ से आपका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बना है उसका यहाँ पे आपको डिटेल देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है उस सर्टिफिकेट को स्कैन करके, यहाँ पे पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर अपलोड आप कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फिर स्क्रिप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यदि आपको किसी अदर व्यक्ति को लेना है, यदि आपको लिखने में या दिखने या फिर देखने में परेशानी है तो आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाएगा लिखने के लिए अलग से, तो आप उसको लेना चाहते हैं उसको यस कीजिएगा, यदि नहीं लेना चाहते उसको नो कर देना। ठीक है दोस्तों। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे जो है आपका कुछ है, यहाँ पे जैसे एससी एसटी या फिर फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपको इसको यस करना है। इससे यस करने से क्या होगा, आपका जो फीस है यहाँ देख रहे हैं, यहाँ फीस दिया हुआ है, फीस में आपको क्या होगा, छूट हो जाएगा। इसे इसको नो करते हैं तो यहाँ पे आपका फीस जो है छूट नहीं होगा, जो 600 का फीस है वही आपको लगेगा। यदि आपको यस करते हैं इसको, यदि एससी एसटी या महिला से आते हैं यस करते हैं तो आपको फीस जो है वो नहीं लगेगा, 200 रुपया 150 रुपया ही आपको फीस लगेगा। ठीक है दोस्तों।
फिर इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है एक्स सर्विसमैन का डिटेल पूछा जा रहा है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है फ्रीडम आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में, तो इसको यस करना है, नहीं आता तो उसको नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर पूछा जाए एनसीसी होल्डर है आप तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो कीजिए। फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी आप बिहार गवर्नमेंट में किसी भी विभाग में यदि आप ये जॉब कर रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, इसको यस करना है। उसके बाद फिर आपको जो है जहां भी जॉब कर रहे हैं, जिस पद पे जॉब कर रहे हैं, उस पद का नाम यहाँ पे देना है DIS में। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ इंटर ऑफिस पे आइएगा, तो आपको जहाँ पे काम कर रहे हैं उस ऑफिस का नाम देना है। फिर आपको जो है प्लेस देना, जहाँ भी आप काम कर रहे हो उस जगह का आपको नाम देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो है अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना है, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा NOC का या फिर ज्वाइनिंग लेटर का, उसको यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको इशू डेट देना है, और फिर यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अपना एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस होगा, जैसे आपका एड्रेस है तो उस हिसाब से अपना एड्रेस चूज करना है। जो भी आपका एरिया होगा या एड्रेस होगा, पिन कोड होगा, पोस्ट होगा, जो भी होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, जो भी होगा, आपको यहाँ पे एड्रेस चूज करना है। उसके बाद फिर स्टेट आना है, स्टेट आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेंगे जो भी स्टेट आपका है। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड देना है, जो भी आपका पिन कोड है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर इस तरह से आपका परमानेंट एड्रेस देना है, ये आपका जो है आपका अस्थाई एड्रेस है, ये आपका अस्थाई एड्रेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका अस्थाई एड्रेस देना है, यहाँ पे अस्थाई, ये दोनों सेम है तो आप दोनों सेम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ देखिए एजुकेशनल डिटेल्स दिया हुआ है। आप इसमें क्या करना है, आपका एजुकेशन जिससे जो भी है एजुकेशन डिटेल जो भी है 10th 12th है अंडर ग्रेजुएट का, वो सारा कुछ यहाँ पे देना है। यानी कि 10th का यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, आपका जो भी सब्जेक्ट था 10th में वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दे देना है, जो भी हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस जो भी था आपको वहाँ पे देना है। उसके बाद आपको सेशन देना है, कौन सेशन से, यदि आप 2018 और 19 का सेशन होगा, जैसे आप 19 में पास हुए तो वो आपका सेशन 18 19 हो जाएगा। उसके बाद पासिंग ईयर आपको देना है, 2019 में आप पास है या 20 में पास है, 18 में पास है, 16 में पास है, जो भी पास है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉलेज देना है, किस स्कूल से आपने 10th पास किया उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है। इसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आपको कितना मार्क्स प्राप्त हुआ है उस मार्क्स को यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको फुल मार्क्स देना है, कितने नंबर का आपका एग्जाम था। उसके बाद दोस्तों यहाँ परसेंटेज पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकाल के यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ देखिएगा 12th का जो है डिटेल्स मांगा जा रहा है, 12th का भी डिटेल्स यहाँ पे देना। आप जिस सब्जेक्ट से 12th किए हैं उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दे देना, जैसे साइंस से किए तो साइंस दे देना, आर्ट्स देना आर्ट्स दे देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो है सेशन बाय सेशन है, सेशन आपको जो है यहाँ पे चूज करना है। जो भी सेशन होगा आपको यहाँ पे चूज कर लेना, जैसे 19/21 होगा सेशन आपका, यदि पासिंग 21 है तो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉलेज का नाम देना है, जो भी कॉलेज होगा आपका यहाँ पे कॉलेज का नाम देना है। उसके बाद फिर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने 12th पास किया उस बोर्ड का यहाँ पे नाम देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको फिर फुल नंबर, अपना जितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ है उस प्राप्त अंक को यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको फुल नंबर देना है, जो फुल पूर्णांक होगा उसको यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपको देना है। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रेजुएशन का डिटेल्स पूछा जा रहा है, ग्रेजुएशन का डिटेल्स आपको देना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स आपको देना है, तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखना है, जैसे हिंदी आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी है यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेशन भी, यहाँ पे सेशन लिखना है आपको। फिर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जो है कॉलेज का नाम लिखना है, किस कॉलेज से आप जो है ग्रेजुएशन पास किए हैं। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, किस यूनिवर्सिटी से आप जो है ग्रेजुएशन पास किए हैं। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आपका मार्क्स पूछा जा रहा है, कितना मार्क्स आपको प्राप्त है। उसके बाद फिर यहाँ फुल मार्क्स पूछा जा रहा है, कितना मार्क्स का एग्जाम था। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज पूछा जा रहा है आपसे, कितना नंबर का, मतलब परसेंटेज निकाल कर आपको यहाँ पे परसेंटेज फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों। आपके पास यदि पीजी है तो पीजी आप दे सकते हैं, नहीं तो पीजी आप छोड़ भी सकते हैं। यदि आपके पास है तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों फिर ईमेल आईडी देना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद यहाँ कंफर्म ईमेल आईडी में भी वही ईमेल आईडी देना है, और यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। ठीक है दोस्तों। वेरीफाई करने पे दोनों ईमेल आईडी सेम रहना चाहिए, दोनों ईमेल आईडी सेम रहेगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर नीचे आएंगे, नीचे यहाँ मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे उसको फिल कर देना है। उसके बाद फिर ये कैप्चा देख रहे होंगे, ये कैप्चा को क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों। तो आप इसको पूरा सही से भर लेना है, उसके बाद चेक कर लेना है सबका सारा डिटेल सही है या नहीं। यदि आपका सारा डिटेल सही है तो कैप्चा भर के सबमिट कर देना। चलिए हम उसको भरते हैं, उसको सबमिट करके अगले पेज पे आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आपके सामने में इस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है पासवर्ड खुल जाएगा आपको, और यूजर नेम भी आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना दोस्तों, इस तरह का आने के बाद आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। उसके बाद क्या करना, आपको लॉगिन पेज पे चले जाना। चलिए आपके हैं, आप क्या करना है, आपको जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड है उसको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आपका यूजर नेम वहाँ पे था तो उस यूजर नेम को यहाँ पे आपको डालना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको लॉगिन करते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पेज है वो लॉगिन हो चुका है, यानी हमारा जो ये आईडी था वो लॉगिन हो चुका है। आपके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इस तरह का आपका एक खुलेगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है क्लिक हेयर टू व्यू योर डिटेल्स। यहाँ से आप क्लिक करके क्या करना है आपको, अपना डिटेल, यहाँ से आप अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है ऑप्शन, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखाएगा आपको, अप्लाई ऑनलाइन। आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सारा डिटेल मिलाने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यस करना है। यस दोस्तों, जैसे दोस्तों आप कीजिएगा यस, यहाँ पे जो है आपका ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो सत्यापित हो चुका है। क्या करना है, दोबारा लॉगिन पेज पे आ जाना है। लॉगिन पेज पे आने के बाद जो है हमको फिर से लॉगिन अपना आईडी को कर लेना चाहिए दोस्तों। हम उसको लॉगिन करते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरह से आगे फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारा आईडी जो है लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता था, अब यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्या हुआ, आपको यहाँ पे जो अप्लाई, जो आपका था रजिस्ट्रेशन वो वेरीफाई हो चुका है। अब जो है हमको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम, एडवाइस नेम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे डैशबोर्ड, हमको क्या करना है, व्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। व्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका डिटेल खुल गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे खुलने के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सबसे नीचे आना है। आपको क्या करना है, अपना डिटेल आपका भरा हुआ था, इसको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पोस्ट आ चुका है। यहाँ पे कौन सा पोस्ट के लिए आपको भरना है, सीसीई के लिए भरना है या फिर सीडीपीओ के लिए भरना है, ये तो आपको नोटिफिकेशन हम बता दिया, आपको नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अपने अनुसार। यहाँ पे जो पोस्ट आपको भरना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सीडीपीओ के लिए भरना चाहते हो, सीडीपीओ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट, मैट्रिक का जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आपको जो है सेशन, जो मैट्रिक का होगा सेशन, उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे पासिंग ईयर फीस फिल करना है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे कॉलेज का नाम, यहाँ पे फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया उसका नाम देना है। फिर यहाँ पे आपको जो है कितना मार्क्स मिला है 10th में वो फिल करना है। उसके बाद फिर आपको कितने मार्क्स का एग्जाम था वो फिल करना है। उसके बाद आपको परसेंटेज निकाल के यहाँ पे दे देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर क्या, ग्रेजुएशन में भी वही करना है आपको, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ सत्र देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है पासिंग ईयर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम देना है। फिर यहाँ पे जो है आपका यूनिवर्सिटी देना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने जो है ग्रेजुएशन पास किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर आपको अपना मार्क्स देना है, कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ है, फिर यहाँ पे कितने मार्क्स का एग्जाम था, और यहाँ पे आपको परसेंटेज दे देना है। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए इंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल मांगा जा रहा है। यहाँ पे जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा दोस्तों, उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद उसका इशू डेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है अपलोड सर्टिफिकेट कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर दोस्तों क्या करना है आपको, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे है, ग्रेजुएशन का डिटेल्स यहाँ पे देना है, तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इशू डेट दे देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपलोड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो भी जहां भी आपको रखे हैं वहां से आपको क्या करना है, यहाँ से अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए इसको, ये सब सारा कुछ जो है आप रजिस्ट्रेशन में भर चुके हैं, इसको ऐसे ही रहेगा दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर दोस्तों 12 नंबर का जो कॉलम दिख रहा होगा आपको, ये 12 नंबर कॉलम में जो उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया है उसका विवरण देना है आपको। यानी कि आप जो 3 साल में कहीं पहले 6 महीना से ज्यादा रहे हैं तो उसका यहाँ पे आपको डिटेल फिल करना है। ठीक है दोस्तों, आपको एक डिटेल यहाँ पे फिल करना है। यदि आप बहुत बार रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको एक डिटेल जहाँ पे अभी रह रहे हैं वहां का नाम आपको यहाँ पे दे देना। तो जहाँ अभी रह रहे हैं वहां का निवास का स्थान दे देना है। फिर कब से आप रह रहे हैं, कब तक रहे हैं उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे फुल एड्रेस दे देना है। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो है आपको उम्मीदवार की जो लंबाई है वो आपको यहाँ पे देना है। उम्मीदवार की जो जितनी भी लंबाई होगी उसको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे देखिएगा लंबाई है सेंटीमीटर में, फिर यहाँ पे फीट में, यहाँ पे इंच में, तीनों में देना है आपको, सेंटीमीटर में, फीट में और इंच में। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार और इसको जो यहाँ पे दे देना है। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे छाती की चौड़ाई देने हैं। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य स्थिति में सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ इंच में। सामान्य स्थिति यानी कि आपका जनरल जो छाती होता है उससे में आपको देना है सेंटीमीटर में और इंच में। उसके बाद दोस्तों जब नीचे आएंगे फिर बगल में जाएंगे, बगल में देखिए यहाँ पे छाती फुलाने पर, यहाँ पे दिखा हुआ छाती फुलाने पर, छाती फुलाने पर सेंटीमीटर में देना है और इंच में देना है। यहाँ पे देख लिया दोस्तों, ठीक है। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 विभिन्न धारकों का पता सहित पूर्ण विवरण, जो उम्मीदवार को 6 माह से अधिक जानते हो उससे संबंधित ना हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 व्यक्ति का ऐसा नाम देना है आपको जिसको जो है जो आपको जानता हो लेकिन आपके रिलेशन में ना हो। ठीक है दोस्तों, उसका नाम और उसका एड्रेस यहाँ देना, पहला और दूसरा। ठीक है दोस्तों,
फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे 16 नंबर के कॉलम में आपको क्या करना है, एक पहचान चिन्ह देना है। आपके शरीर पे जो भी पहचान चिन्ह है, उस शरीर पे मतलब कोई कटा का जला का निशान है, उस का निशान को आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ठीक। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे अपलोड इमेज है, अपलोड सिग्नेचर इंग्लिश, अपलोड सिग्नेचर इन हिंदी। इसमें जो दोस्तों यहाँ पे अपलोड इमेज है, तो इसमें आपको क्या करना है, अलग से फोटो नहीं लगता है इसमें, जो आपको यहाँ पे लाइव फोटो लगेगा। तो आपको जो है यहाँ पे वेब कैम आपके पास होना चाहिए, या फिर आपका लैपटॉप का जो कैमरा है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा दोस्तों। क्योंकि इसमें जो है आपको लाइव फोटो लगेगा, तो आप कोशिश कीजिएगा आपके पास वेब कैम हो एक, तब आप यहाँ पे फोटो क्लिक कर सकते हैं। जैसे मेरा फोटो देखिएगा यहाँ पे, देखिए मेरा फोटो यहाँ पे चल रहा है मेरे लैपटॉप का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ही वेब कैम के सामने आपको सीधा बैठ जाना है, फेस करके एकदम पूरा आपको सीधा फेस करना है, सीधा फेस करना है। फेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक टू कैप्चर इमेज पे क्लिक करना है। आप जैसे इमेज पे कैप्चर कीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा फोटो क्लिक हो गया। ठीक, यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक है टू अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना। जैसे आप अपलोड कीजिएगा तो ये आपका इमेज जो है अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना था, आपने भी जहां भी सिग्नेचर बना के रखा है, तो उस सिग्नेचर को क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप सिग्नेचर कहीं बना के रखें, तो उस सिग्नेचर को आपको क्या करना है, अपलोड कर देना इस टाइप से। ये देखिए आपका सिग्नेचर का जो साइज है, वो साइज यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो किस साइज में किस एंगल में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यह साइज दिया हुआ है सिग्नेचर बनाने का। तो सिग्नेचर का साइज वो 15 KB होना चाहिए। उसका जो हाइट एंड वेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है 220 उसका वेट होना चाहिए, और हाइट जो उसका 100 होना चाहिए। इसको आप किस तरह से बनाइएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है, गूगल क्रोम में आपको लिखना है रिसाइज इमेज। यहाँ पे रिसाइज इमेज जैसे ही लिखिएगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको जो है रिसाइज इमेज ये मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस पेज पे आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ भी इमेज रखें उस इमेज को यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए पिक्सल है, यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज में क्या करना है, आपको पिक्सल कर देना है। पिक्सल के बाद ये लॉक है, लॉक को हटा देना। यहाँ पे जितना भी आपको करना है वहाँ पे हाइट और वेट यहाँ पे है, जैसे वेट और हाइट हो गया, डीपीआई हो गया, इसको कन्वर्ट करेंगे रिसाइज, तो ये आपका देखिए फोटो आ गया। 15 KB से नीचे भी आ गया दोस्तों, 4 KB में आपका फोटो आ चुका है। इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट में जाइएगा, यहाँ से आपको जहाँ भी फोटो बना के रखें इसको अपलोड कीजिएगा। ये देखिए आपका फोटो जो है ये अपलोड हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको करना है हिंदी वाला भी। और उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे क्या करना है, सब कुछ करने के बाद आपका सारा डिटेल यदि सही है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है, क्लिक करना है, प्रीव्यू देख लेना है। प्रीव्यू को देखने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे क्लिक है, यहाँ पे जो आपको एक यस करने का ऑप्शन आएगा, एक नो करने का ऑप्शन आएगा। यदि आपका सारा डिटेल सही है तो आपको क्या करना है, इस पे यस कर देना। ये आपका फॉर्म जो है दोस्तों ये सबमिट हो चुका है। करने के लिए फिर से इसको आपको लॉगिन करना पड़ेगा। चलो दोस्तों फिर से इसको हम लॉगिन करते हैं, तब आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम फिर से इसको लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है व्यू डिटेल्स पे। व्यू डिटेल्स पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है, ये आपका डिटेल खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, क्लिक हेयर टू पेमेंट। यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। ये फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जैसे आप ओके कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका एक ऑप्शन खुल जाएगा पेमेंट करने का। यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। आप इंटरनेट बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, फिर यूपीएस पेमेंट कर सकते हैं, एनईएफटी से, या फिर एसबीआई ब्रांच पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप जो है वहां पे जाके एसबीआई में भी जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूपीआई का पेमेंट है, यूपीएस पेमेंट करना था, आपको यूपीआई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, क्यूआर पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरह का एक बारकोड खुलेगा, आपको इस बारकोड पे पेमेंट कर देना है। जैसे पेमेंट कीजिएगा दोस्तों आपको क्या होगा, जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपके सामने में एक जो है पीडीएफ डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा दोस्तों, ये भविष्य में आपको काम देगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको बताया किस तरह से आपको जो बीपीएससी का फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। या आपको किसी तरह की परेशानी हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अच्छे टॉपिक के साथ।